गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो होता है पिछले टॉपिक में स्टडी किए थे किसका, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। तो इसमें हम लोग पिछले टॉपिक में जो होता है इसका इंट्रोडक्शन जो होता है हम लोग पढ़ चुके थे। तो हमने मेल और फीमेल का जो होता है पूरी तरह से इंट्रोडक्शन जो होता है इसमें पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग डिटेलिंग जो होता है मेल और फीमेल का जो होता है डिटेलिंग स्टडी इसके अंतर्गत जो होता है करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो होता है स्टडी करेंगे किसके लिए करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, एंड्रोसियम जो होता है उसको बोला जाता है। तो एंड्रोसियम जो रहेगा इसकी यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होती है, स्टामेन। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टामेन हमको देखने को मिलेगा। और स्टामेन की स्ट्रक्चर के लिए हमने बताया था कि जो स्टामेन होगा वो मेनली क्या होता है, एक बाइलोब एंथर से बना होगा। ये एंथर होगा, एंथर कैसा होता है इसका, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड एंथर से जो होता है बना होगा। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है क्या निकल रहता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलामेंट। ये क्या होता है, फिलामेंट जो होता है इसको बोलते हैं। तो और इसका जो प्रॉक्सिमल वाला ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, और ये प्रॉक्सिमल एंड वाला पार्ट जो होता है मेनली हम लोग देखते हैं किससे अटैच रहता है, जो पेटल होता है, सिपल या पेटल, या हम लोग बोल सकते हैं किससे, थैलमस से। जो फ्लावर का एकदम लोअर वाला पार्ट थैलमस वाला पार्ट होता है, इसी थैलमस वाले पार्ट से ये मेनली क्या होता है, अटैच होता है। कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टामेन का स्ट्रक्चर। तो एक स्टामेन के स्ट्रक्चर में, और ये स्टामेन किसके थ्रू हमने बताया था अटैच होता है, कनेक्टिव। कनेक्टिव रहेगा, इसी कनेक्टिव के थ्रू क्या होता है, ये अटैच रहता है। ठीक है, और ये स्टामेन हमने बताया कि प्लांट में 2 टाइप से स्टामेन जो होता है निकलेगा। एक किसके रूप में रहेगा, पॉलीएंड्रस, एक पॉलीएंड्रस के रूप में रहेगा, और दूसरा किसके रूप में रहेगा, गैमोएंड्रस के रूप में। पॉलीएंड्रस और क्या होगा, गैमोएंड्रस रहेगा। तो पॉलीएंड्रस मीन्स क्या होता है कि जिसमें जितने भी नंबर में स्टामेन हो सभी स्टामेन क्या हो, फ्री। जितने भी नंबर में स्टामेन रहेंगे सभी स्टामेन अगर क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस बोला जाएगा। और जितने भी स्टामेन है अगर सभी स्टामेन क्या रहेंगे, फ्यूज, या कैसे रहेंगे, ज्वाइंट अगर रहेंगे, फ्यूज या अगर ज्वाइंट रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोएंड्रस होता है बोला जाएगा। तो ये 2 टाइप से एंड्रोसियम जो होता है फार्म होता है मेनली प्लांट में। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर, ये तो बात हो गई किसके लिए, एंड्रोसियम के लिए बात हो गई कि एंड्रोसियम में जो होता है क्या क्या चीजें होती पाई जाती हैं। अब जो हम लोग जानते हैं कि जो एंड्रोसियम में ये एंथर वाला पार्ट है, इसी एंथर वाले पार्ट में मेनली किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन का। जो पोलन ग्रेन मेनली फार्म होगा वो कहाँ पर फार्म होगा, एंथर वाले ही पार्ट में हमको जो होता है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है कैसे फार्म होता है पोलन ग्रेन, वो भी हम लोग जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस हम लोग जो होता है ये जो एंथर वाला अपर वाला पार्ट हमको एंथर दिख रहा है, अगर इस एंथर को हम लोग क्या करें, अगर टीएस कट कर दें ना, टीएस कट करने पर जो अगर हम लोग जो होता है इसको टीएस जो होता है कट कर देंगे, तो टीएस कट करने पर जो होता है हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या जो होता है देखने को मिलेगा, टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, अगर टीएस ऑफ एंथर की जो होता है अगर हम लोग बात करें, तो टीएस ऑफ एंथर में अगर 2 टाइप से इसका एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। एक यंग एंथर को जो होता है देख सकते हैं, यंग एंथर का स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा कैसा, मैच्योर एंथर का हो सकता है, मैच्योर एंथर का। तो यंग, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसके लिए, यंग एंथर के लिए, तो अगर यंग एंथर के लिए जो होता है हम लोग देखेंगे, तो यंग एंथर के लिए क्या कैसा स्ट्रक्चर, जैसे हमने भी पिछले वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो एंथर के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखते हैं मेनली कैसा होता है, ये इसके 4 कॉर्नर पर जो होता है ऐसे, ठीक है, ये रहेगा आपका, ये बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ईपिडर्मिस।
बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस ऑलरेडी जो होता है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसके नीचे जो होता है, इसके नीचे एक लेयर और जो होता है ऐसे गया रहेगा। इस लेयर को हम लोग क्या नाम देंगे, इस लेयर को बोला जाएगा इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, ये इंडोथीसियम लेयर जो होता है एपिडर्मिस जस्ट बिलो साइड में होता है। और ये जो होता है थिक होता है, किससे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से थिक होता है, ठीक है। और इसके नीचे जो होता है जो रहेगा वो क्या पाया जाएगा, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे जो होता है रहेगा किसका, मिडिल लेयर जो होता है रहेगा। इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, मिडिल लेयर। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये मिडिल लेयर जो होता है रहेगा, ठीक है। इसको जो होता है मिडिल लेयर बोला जाएगा। और इस मिडिल लेयर के बीच बीच में हम लोग जो होता है देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये 4 कॉर्नर पर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टैपेटम है। ये क्या होता है, ये टैपेटम इसे बोला जाता है, ठीक है। तो टैपेटम मतलब होता है कि ये इसके अंदर जो रहेगा पूरा, हम लोग जो होता है देखेंगे पूरा जो होता है सेल भरा रहेगा इसके अंदर पूरा। इससे अभी डिटेलिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जिसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा वो यहाँ पर फॉर्म रहेगा, यहाँ पर चारों कॉर्नर पर, जिसके चारों कॉर्नर वाले पार्ट होंगे। इसी चारों कॉर्नर वाले पार्ट पर हम लोग देखते हैं मेनली क्या रहेगा, इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग जब इसको मैच्योर एंथर को जो होता है पूरी तरह से इसको मैच्योर एंथर को जब देखेंगे तब उसमें इनको दिखाई देगा। और ये इसका क्या होता है, कनेक्टिव वाला पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव वाला पार्ट जो होता है बोलते हैं जो एंथर में होता है। और या तो यहीं पर जो होता है इसका न्यूट्रिएंट भी या वाटर भी इसी थ्रू आता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू के भी नाम से जो होता है इसको जाना जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एंथर जो होता है। एंथर को अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें तो एंथर के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की ओर हमको कौन सा लेयर जो होता है देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस, ठीक है। एंथर के टाइम सबसे बाहर की ओर क्या रहेगा, एपिडर्मिस रहेगा। इसके जस्ट इनर साइड में जो होता है क्या रहेगा, इंडोथीसियम जो होता है रहता है, ठीक है। और इंडोथीसियम के जस्ट बिलो साइड में क्या रहेगा, मिडिल लेयर रहेगा। और उस मिडिल लेयर के नीचे की ओर जो होता है हम लोग देखेंगे क्या रहेगा, टैपेटम। क्या रहेगा, टैपेटम का जो होता है लेयर रहेगा। और इसी टैपेटम के अंदर जो होता है हम लोग देखेंगे क्या रहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियासिस जब होता है तो मियासिस होने के बाद क्या फॉर्म होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन जो होता है हमको देखने को मिलता है, जो पॉलन ग्रेन मेनली फॉर्म होता है वो पॉलन ग्रेन किसके थ्रू जो होता है फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब क्या होता है, मियासिस होता है तब जाकर फॉर्म होता है। तो इतना चीजें जो होती है हमको नॉर्मली देखने को मिलती है किसमें, एक यंग एंथर के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो ये यंग एंथर जो होता है हमको इसमें देखने को मिला है, ये अगर इस यंग एंथर जो होता है इसमें देखें हम लोग, ये जो पॉलन ग्रेन का जो होता है फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो प्रोसेस हम लोग जो होता है देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अब हम लोग प्रोसेस कौन सा पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट को जो होता है हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे किसके लिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पता चल रहा है कि किसी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में किसके बाद, मियासिस होने के बाद क्या बनना, पॉलन ग्रेन, या पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर, ठीक है। किसी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस के बाद क्या बनना, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है।
तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है कैसे, कैसे ये फॉर्म होता है, चलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर के थ्रू जो होता है देखते हैं। तो अगर हम लोग जो होता है, अगर जो होता है हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर फॉर्म करें एक जो होता है यंग एंथर के लिए, तो यंग एंथर में जो होता है हम लोग अगर स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मली इसका देखें तो यंग एंथर की जो होता है वो क्या देखने को मिलेगा, इसमें सबसे बाहर की ओर एक ऐसे लेयर जो होता है देखने को मिलेगा, ऐसे पूरा जो होता है लेयर गया रहेगा ऐसे पूरा, ठीक है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये हम लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस जो होता है बाहर से इसमें लगा रहेगा ये, ठीक है। और एपिडर्मिस के अंदर जो होता है पूरी तरह से जो होता है इसे क्या होंगे, एपिडर्मिस में जो होता है हम लोग देखेंगे पूरा इसमें ऐसे पूरा सेल भरा रहेगा ऐसे, एपिडर्मिस के अंदर ऐसे ही पूरी सेल जो होता है इसके अंतर्गत ऐसे पूरी भरी रहेंगी। और ये जो पूरा सेल जो होता है इसके अंदर भरा रहेगा, इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है बोला जाएगा, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है रहेगा, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल में इसके चारों कॉर्नर पर, इसके चारों कॉर्नर पर कुछ सेल जो होते हैं साइज में क्या कर जाती हैं, इंक्रीज कर जाएंगे। तो आप इसको स्ट्रक्चर जो होता है इसे फॉर्म कर लीजिए बाहर से। बाहर से स्ट्रक्चर के लिए जो होता है अगर हम लोग जो होता है देखेंगे इसमें, तो इसमें हमको बाहर से क्या देखने को मिला था, ये आपका लेयर था पूरा बाहर से, ये एपिडर्मिस का किसका लेयर है, एपिडर्मिस का जो होता है लेयर है चारों तरफ पाया जाएगा। और इसके जो होता है चारों तरफ में जो होता है हम लोग देखेंगे जो इसका कौन सा पार्ट होगा, कॉर्नर वाले पार्ट पर। इसी कॉर्नर वाले पार्ट पर जो होता है कुछ सेल ऐसे साइज में इंक्रीज कर जाती हैं, कॉर्नर वाले पार्ट पर क्या होंगे, कुछ सेल ऐसे साइज में जो होती है इंक्रीज कर जाएंगी। और जो सेल जो होती है साइज में इंक्रीज कर जाती है, उस इंक्रीजिंग किए हुए सेल जो होता है सेल को, जो इंक्रीज किया हुआ सेल होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आर्ची स्पोरियल सेल। बाकी बाहर वाला एपिडर्मल सेल है ही है, लेकिन इसमें जो साइज सेल इंक्रीज कर गई, इस इंक्रीजिंग सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्ची स्पोरियल सेल जो होता है बोला जाएगा, ठीक है। अब जो आर्ची स्पोरियल सेल है, अब आगे की तरफ अगले स्ट्रक्चर में हम लोग जो होता है देखेंगे, फिर ऐसे ही जो होता है आप स्ट्रक्चर को फॉर्म करिए, बाहर से आप एपिडर्मिस बनाते रहिए ऐसे। ये एपिडर्मिस का जो होता है सेल है, यहाँ पर एपिडर्मिस सेल ऐसे रहेंगे। इसके बाद ये जो सेल यहाँ पे आपने आर्ची स्पोरियल देखे थे, इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगा। इसमें हम लोग जो होता है देखेंगे कैसा डिवीजन हो जाएगा, पेरिक्लिनल जो होता है ऐसे डिवीजन हो जाएगा, जिसके द्वारा कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल जो होते बन जाएंगे। यहाँ पर भी चारों कॉर्नर पर ऐसे, चारों कॉर्नर पर ऐसे कितने सेल जो होते बन जाएंगे, 2 जो होता है सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो जिसमें जो बाहर की ओर सेल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। जो बाहर की ओर सेल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो अंदर की ओर से जो होता है सेल बनेगा इसे बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है बोला जाएगा। ये दोनों सेल किससे बने हुए हैं, आर्ची स्पोरियल सेल से। जो आर्ची स्पोरियल सेल था, इसी आर्ची स्पोरियल सेल में जब क्या होता है, डिवीजन होता है, तो जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है, ये बाहर की ओर जो हम लोग देखते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल बनता है, और अंदर की ओर क्या बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है, इस प्राइमरी पेराइटल सेल में कितना डिवीजन होगा, 3 to 5 डिवीजन होगा, ठीक है। जब मतलब जब उसमें डिवीजन होगा तो कितने लेयर जो होते हैं बनेंगी, 3 to 5 लेयर बनेंगी। तो 3 to 5 लेयर जो होता है, 3 to 5 लेयर में जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी एपिडर्मिस ही है। एपिडर्मिस के अलावा जो इंडोथीसियम होता है, इंडोथीसियम, और इसके बाद इसके नीचे की साइड क्या होता है, मिडिल लेयर, और उसके नीचे साइड क्या होता है, टैपेटम, ठीक है। ये तीनों जो होता है किससे फॉर्म होते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल से। ये प्राइमरी पेराइटल सेल जब जो होता है डिवाइड होता है, तब ये प्राइमरी पेराइटल सेल में डिवीजन होने से इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम का जो होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो इसका अंदर वाला सेल था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है नॉर्मली जो होता है इसे पड़ा रहेगा, और यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। प्राइमरी जो आपका वो क्या बनाएगा, स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। जो स्पोरोजिनस सेल होगा, ये स्पोरोजिनस सेल ही जो होता है डिफरेंशिएट किसमें हो जाएगा,
माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो होता है किसके थ्रू जो होता है बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती रहेंगी, उस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के थ्रू जो होता है मेनली किसका फॉर्मेशन होगा, तो स्पोरोजिनस सेल जो होता है पहले फॉर्म होगा, फिर ये स्पोरोजिनस सेल जो होता है हम लोग देखेंगे फिर क्या होगा, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है बनाएगा। और बाद में भी हम लोग जो होता है देखेंगे कि इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही फाइनली क्या होगा, जब मियासिस जो होता है होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, या क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन जो होता है बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्म हो गई रिटन के थ्रू, अगर हम लोग जो होता है इसको देख लिए। लेकिन अगर हम लोग जो होता है इसको स्ट्रक्चरली जो होता है देखे कैसे जो होता है फॉर्म होता है, तो स्ट्रक्चरली देखने के लिए उसके आगे का स्ट्रक्चर है ये, उसके आगे के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जो होता है अभी देखे ही थे जो होता है जो हमारा ये पूरा जो होता है सेल रहेगा ऐसे, ये पूरे जो होते हैं जो भी सेल रहेंगे वो डिफरेंशिएट रहेंगे ऐसे ही। तो ये जो होता है जब उसमें आगे की तरफ जो होता है डिवीजन होगा तो ये इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये सबसे बाहर की ओर हमने भी दिखाया था क्या होता है, ये एपिडर्मिस रहेगा ये बाहर की ओर, और इसके नीचे की ओर ये कौन सा लेयर है, एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम की जो होती लेयर रहेंगी, और ये एपिडर्मिस जो होता है थिक लेयर जो होती रहेंगी, और इसके नीचे जो ब्लू कलर से जो होता है बनाया गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर। और ये जो इंदर साइड जो होता है लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैपेटम। ये क्या है, टैपेटम है, और इसके अंदर ये क्या बना हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर जो होते हैं मदर सेल इसके अंदर जो होते पाई जा रही हैं। बाकी ये हमारा क्या है, वैस्कुलर बंडल, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिव, और इसको क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव के नाम से होता है इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गए किसके लिए, एंथर के। ये जो होता है एक यंग, ये हमारा किसका है, एक टीएस ऑफ यंग एंथर के लिए है ना, ये यंग एंथर के लिए है, जब पॉलन ग्रेन जो होता है नहीं फॉर्म हुआ होता है उसके पहले का जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो होता है जब ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल यहाँ बनी हुई हैं, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं, जब इसमें क्या होगा, मियासिस होगा, इसी में क्या होगा, जब मियासिस होगा तो मियासिस होने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हमको बनाना था ना, क्या बनाना था, पॉलन ग्रेन, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेंसिस जो होता है उस माइक्रोस्पोरोजेंसिस में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ये यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो होता है जब क्या होता है, मियासिस जब होगा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस होने के बाद जो होता है मेनली जो फार्म होता है, उसी फार्म हुए पार्ट को हम लोग जो होता है बोलते हैं क्या, पॉलन ग्रेन, और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के लिए। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं एंथर में जो होता है नॉर्मली सेल जो होती पाई जाएंगी, दीज नॉर्मली सेल आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक सेल, दीज मेरिस्टेमेटिक सेल आर कवर्ड बाय एपिडर्मिस। क्लियर, इन द फोर कॉर्नर any मेरिस्टेमेटिक सेल आर इंक्रीजेज इन साइज एंड दीज इंक्रीजिंग सेल आर कॉल्ड एज द आर्चिस्पोरियल सेल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्चिस्पोरियल सेल जो होता है बोला जाएगा। अभी these archisporial cell are divide and form to the outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell। ठीक है, अब इसके बाद जो प्राइमरी पेराइटल सेल था, ये प्राइमरी पेराइटल सेल में जो होता है लगातार कई बार जो होता है डिवीजन होगा, जिसके थ्रू इसमें 3 to 5 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। when these primary parietal cell are divide and form to the 3 to 5 layer, and these through 3 to 5 layer are outer called endothecium, middle layer and tapetum. These are mainly formed from the primary parietal cell। ठीक है, and these microspore mother cell are mainly formed from the primary sporogenous cell। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ही मेनली क्या बनती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होती है। तो यही प्रोसेस जो होता है हमारा क्या कहलाएगा, पॉलन ग्रेन। अब जब यही क्या होगा, अभी हम लोग जब इसको मैच्योर एंथर, हमने पिछले वीडियो में आपको जो होता दिखाया था कि जब यही एंथर क्या हो जाएगा, ये तो यंग एंथर है, जब यही मैच्योर होगा
तो मैच्योर होने के बाद यहाँ पर जो होता है फॉर्म होगा क्या, स्टोमियम। यहाँ पर और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, स्टोमियम का फॉर्मेशन होगा। जब स्टोमियम का फॉर्मेशन होगा तो यही माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पोलन ग्रेन में। जब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहीं से पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहीं से पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब यहीं से पोलन ग्रेन जो होता है रिलीज हो जाएगा तो उस पोलन ग्रेन जो होता है, जब उस पोलन ग्रेन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेंसिस है, हमको पढ़ना क्या था, माइक्रोस्पोरोजेंसिस मेल गैमेटोफाइट। तो अब ये तो प्रोसेस हो गया माइक्रोस्पोरोजेंसिस के लिए। अब कौन सा प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा, मेल गैमेटोफाइट का। तो मेल गैमेटोफाइट के लिए क्या होगा कि जो यही जो हमारा वो पोलन ग्रेन था, ठीक है। अब उसकी प्रोसेस कौन सा, ये वाला तो हो गया हमारा प्रोसेस। अब कौन सा स्टार्ट होगा, मेल गैमेटोफाइट के लिए। तो मेल गैमेटोफाइट के लिए जो अभी ये क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको फॉर्म की थी, किसको फॉर्म की थी, पोलन ग्रेन को जो होता है फॉर्म की थी। ठीक है, ये क्या निकाला था, पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन को जो होता है निकालते हैं, पोलन ग्रेन को हम लोग देखते हैं क्या होता है, जब पोलन ग्रेन को हम लोग स्ट्रक्चरली जो होता है देखते हैं तो बाहर की ओर ये एक थिक लेयर से जो होता है कवर रहेगा। ठीक है, इस थिक लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइन। जो आउटर साइड में थिक लेयर रहेगा उस थिक लेयर को हम लोग क्या नाम देंगे, एक्साइन जो होता है नाम देंगे। और जो इनर रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटाइन। ये क्या होती है, थिक लेयर होती है, और ये क्या होती है, थिन लेयर होती है। ठीक है, और थिक लेयर मतलब होने का मतलब ये क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है। हार्ड होने मतलब क्योंकि किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की जो होती बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको कोई भी जो होता है एंजाइम, अभी तक ऐसे एंजाइम को नहीं डिस्कवर किया गया है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। क्योंकि बहुत ही क्या होती है, हार्ड लेयर जो होती रहती है। और इंटाइन जो लेयर रहती है वो थिन रहती है और जस्ट किसके इनर साइड में होती है, एक्साइन के इनर साइड में होती है। और कुछ प्लेस पर जो होता है हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्साइन होता है वो एब्सेंट होगा, या तो अगर स्पोरोपोलिन होंगी भी वहां पर, स्पोरोपोलिन की जो होती पाई भी जाएंगी, अगर एक्साइन पाई भी जाएंगी तो बहुत ही क्या होंगी, थिन होंगी वहां पर। जहां पर वो थिन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जर्म पोर उसे जो होता है बोलते हैं। इसे क्या बोला जाएगा, जर्म पोर जो होता है बोला जाएगा। और इसके बीच में क्या रहेगा, ऐसा नॉर्मली जो होता है न्यूक्लियस पाया जाएगा ये। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और इसके अंदर पाया जाने वाला क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंतर्गत होता है, मेनली हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये तो नॉर्मली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। जब ये एंथर से जो होता है रिलीज होगा पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होगा तो उसमें नॉर्मली इतनी चीजें जो होता है हमको दिखाई देगा ये ना। लेकिन अब इसमें होना क्या है, इसका मेल गैमेटोफाइट होना है। मेल गैमेटोफाइट होने के लिए क्या होगा कि जो ये इसके अंदर का पाए जाने वाला ये न्यूक्लियस है ना, अब इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा। कैसे डिवीजन, अनइक्वल होगा। अनइक्वल होगा तो एक स्मॉलर साइज में जो होता है न्यूक्लियस बनेगा, एक लार्जर साइज में बनेगा न्यूक्लियस। बाकी आप ऐसे आउटर लेयर को जो होता है ऐसे दिखाते रहिए ऐसे ना। एक लार्जर साइज का न्यूक्लियस बनेगा, एक स्मॉलर साइज का लार्जर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्योंकि अभी हुआ क्या है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ है। कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस मतलब होने मतलब न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, अभी साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। इसलिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है बोलते हैं इसको। ठीक है, और स्मॉलर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। जो स्मॉलर वाला होगा इसको क्या बोला जाएगा, जनरेटिव जो होता है न्यूक्लियस बोला जाएगा। अभी ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, ये तो हुआ क्या, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होगा कि अब इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, और जो साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा वो भी अनइक्वल ही होगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो होता है कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर एक इसके बीच में सेल प्लेट ऐसे बन जाएगा, सेल प्लेट बन जाएगा। जनरेटिव न्यूक्लियस इसके अंतर्गत जो होता है यहाँ जाएगा, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा लार्जर साइज में। ठीक है, तो ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये, और ये क्या है, जनरेटिव। अब न्यूक्लियस आप नहीं बोलोगे, आप वेजिटेटिव सेल बोलोगे आप इसको, और ट्यूब सेल। क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो गया ना, इसलिए क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस सेल जो होता है बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटिव
सेल जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो वेजिटेटिव सेल है ये इसमें इसका न्यूक्लियस अब डिवाइड नहीं होगा ना, इसको आप पॉलन इसको बाहर से जान ले द्वारा इसे कवर कर दीजिए। लेकिन अब ये जो स्मॉलर वाला पार्ट इसका है जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, इसमें डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन होगा। जब इक्वल डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 मेल गैमीट जो होता है बन जाएगा। 2 मेल गैमीट किससे बनेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस से जो होता है बनेगा, और बाकी एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, इसे नॉर्मली पाया जाएगा। ठीक है, और बाकी किसके थ्रू कवर रहेगा, इसके जो होता है हम लोग देखें किसके थ्रू कवर रहेगा, ये एक्साइन लेयर के थ्रू जो होता है कवर रहेगा। तो हमको बनाना था क्या था, 2 मेल गैमीट, तो ये मेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस जो होता है होगा। अब लेकिन ये इतना प्रोसेस जो होता है नॉर्मली रहेगा ये ना, लेकिन अब जब ये जो होता है हम लोग देखेंगे जब प्रोसेस कौन सा होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद ये हम लोग देखते हैं यही पॉलन ग्रेन कहाँ पर पहुंचेगा आकर के, ये क्या है, स्टिग्मा। जो फीमेल वाले में स्टिग्मा है, ये क्या होता है, स्टाइल होता है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो इसमें जो पॉलन ग्रेन जो अपर वाला स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, इसी के ऊपर जब आकर क्या करेगा, ये लैंड करेगा। तो लैंड करने पर जो होता है इसने इतना चीज जो होता है, इसके पहले लैंड करने से पहले ये दोनों जो होता है मेल गैमीट जो होता है फॉर्म हो जाते हैं, और ये क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हमारा फॉर्म हो जाता है, या ट्यूब न्यूक्लियस, ये पहले से फॉर्म हुआ रहता है। लेकिन जब ये किसके ऊपर लैंड कर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर जो होता है जब आ जाता है, तो स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसका जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा, पॉलन ग्रेन का। तो मतलब ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे थे ना, क्या होता, जर्म पोर यहाँ पर था। अब इसी जर्म पोर से क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो होता है इसे फॉर्म होगा। ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर जो होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर आएगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, पॉलन ट्यूब जो होता है उसे बोला जाएगा। और इस पॉलन ट्यूब के अपेक्स पार्ट पर, यहाँ पर अपेक्स वाले पार्ट में क्या रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता रहेगा इसमें। ठीक है, या ट्यूब न्यूक्लियस को बोलेंगे। और इसके पीछे साइड में जो होता है हम लोग देखेंगे 2 इक्वल साइज कैसे, ये क्या आएंगे, मेल गैमीट जो होता है ऐसे रहेगा। ठीक है, और इसके बाद ये बाहर वाला ऐसे पॉलन ट्यूब ये पाया जाए, और इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म होता है ऐसे भरा रहेगा। ये एक डेवलपिंग जो होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। जब पॉलन ग्रेन जो होता है डेवलप कर जाता है, 2 मेल गैमेट बैक साइड में इसके रहेंगे, और आगे की तरफ क्या रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है ये हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट होगा। तो मेल गैमेटोफाइट के लिए when the microsporogenesis process are completed, the microsporogenesis process क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, then the pollen grain are released from the anther। the pollen grain किससे रिलीज हो जाएगा, anther। and when the release of the anther from the pollen grain, they are mainly covered by outer exine, and these exine layer are thick because they are composed of the sporopollen substance। ठीक है, and the inner layer are thin because they are mainly composed of the पेक्टोसेलुलोज। ये किसका बना होगा, पेक्टोसेलुलोज का बना होगा इनर वाला लेयर। ठीक है, and in the some place the exine are absent, and when exine are present then these layer are very thin। when thin layer are formed then these are called the germ pore। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, germ pore जो होता है बोला जाएगा। और इसके पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, the nucleus of the pollen grain are divided unequally। They are divided unequally and form a larger vegetative nucleus or tube nucleus and smaller generative nucleus। Clear? This process because this process only occur to the karyokinesis, so only nucleus are divided। Clear? And when the nucleus are divided into 2 unequal part, then the cytoplasm are also divided unequally, so the process occur to the cytokinesis। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, जिसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक एसिड डिवाइड होगा, अनइक्वली होता है डिवाइड होगा। जब अनइक्वली डिवाइड होगा then they are formed to the smaller cell and larger cell। the larger cell are called as the vegetative or tube cell, and smaller cell are called as the generative cell। Clear? The generative cell nucleus are divided equally। the generative cell nucleus are divided equally, then they are formed to the
2 male gamete and the vegetative nucleus or tube nucleus are present only 1. क्लियर? ये प्रोसेस हो जाएगा। जब इतना प्रोसेस पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब ये पॉलन ग्रेन रीच करेगा कहाँ पर, स्टिग्मा का। मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन का हम लोग टॉपिक जो होता है इसमें हम बता रहे हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि पॉलिनेशन प्रोसेस होगा कि पॉलिनेशन मतलब ही क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन रीच करे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन हमारा कहलाता है। जब पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन करने के बाद क्या होगा, जो हमारा जर्म पोर था वो जर्म पोर लेयर हमने बताया कैसा था, थिन था। तो थिन जो लेयर था वहां से क्या बनेगा, एक वहां से हम लोग जो होता है देखेंगे क्या बनेगा, वहां पर एक वहां पर जो होता है एक ट्यूब लाइक जो होता है स्ट्रक्चर फार्म होगा। और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसमें जो होता है फार्म होता है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब जो होता है बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, पॉलन ट्यूब जो होता है बोला जाता है। और जो पॉलन ट्यूब जो होता रहेगा, इस पॉलन ट्यूब का अपेक्स पर क्या रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसके जस्ट बैक साइड में क्या रहेगा, 2 मेल गैमेट जो होता रहेगा। कितने मेल गैमेट हैं, 2 मेल गैमेट जो होता रहेगा। तो 2 टाइप्स जो होता है हम लोग देखते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन जो होता है यहाँ पे बन रहा है, ये जो पॉलन ट्यूब यहाँ बन रहा है ये 2 टाइप से बनता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोसाइफोनस होता है, मोनोसाइफोनस। और दूसरा क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफोनस बोला जाएगा। एक हमारा होता है मोनोसाइफोनस, एक होता है क्या, पॉलीसाइफोनस। तो मोनोसाइफोनस मतलब क्या होगा कि जब केवल एक ही पॉलन ट्यूब जो होता है, जब केवल एक ही पॉलन ट्यूब एक पॉलन ग्रेन में जो होता है बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसाइफोनस। कितना पॉलन ट्यूब बनेगा, 1 पॉलन ट्यूब। जब 1 पॉलन ट्यूब जो होता है फॉर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसाइफोनस। और जब मोर देन वन, जब मोर देन 1 पॉलन ट्यूब जो होता है बनेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीसाइफोनस बोलोगे। ये पॉलीसाइफोनस बोला जाएगा अगर मोर देन 1 जो होता है पॉलन ट्यूब जो होता है फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें रहेगा पूरी तरह से डेवलपमेंट होने के लिए। बाकी अगर इस माइक्रोस्पोरेंजियसिस या मेल गैमेटोफाइट से कोई भी टॉपिक से अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन जो होता है, अगर आपको अपना समझ आया हो या आपको लग रहा है मैं इसको अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, आप जो होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट कराने का काम जो है करेंगे या कोशिश करेंगे जो उसमें पूरी तरह से हो जाए।